और ये बड़ा भावुक है। जैसे तुम फ़ील करना, ये तुम्हारी ज़िंदगी का परिवर्तन कर सकता है। और ये मैंने आपसे पहले सिर्फ़ एक बैच में बताया है, खाकी बैच में, और खाकी बैच के बाद में आज तुम्हें बता रहा हूँ, शायद कुछ चीज़ें डिफरेंशिएट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें वहाँ ना बताई हों। तो हुआ ऐसा, इंजीनियरिंग भी हो गई आपका, और साल था 2015। इंजीनियरिंग के बाद में भई यही था, अपना तैयारी के लिए बोला गया कि भई जॉब करनी है या प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे भैया नौकरी कर रहे थे। बहन जी हमारी तब तक शिक्षा मित्र थीं, टीचर हुई नहीं थीं। शादी तक वो शिक्षा मित्र ही रहीं, अपनी शादी के बाद वो टीचर हुईं, और थोड़ा-सा वेतन मिलता है शिक्षा मित्र को, तो उन्होंने सब घर पे ही खर्च किया। तो तैयारी का मन बन गया कि भई ठीक है, तैयारी करेंगे। कभी आओगे तुम में से कोई हमारे घर, तो मेरी शायद 12वीं के टाइम की डायरी रखी हुई है। तो मैं अपना नाम पता है कैसे लिखता था? मैं अपना नाम ऐसे लिखता था डायरी पे, ऐसे थोड़ी-सी हनक नहीं आती है, कलेक्टर लिखते हैं। मैं अपना नाम लिखता था आईपीएस नवीन शर्मा, हर जगह। तो ख्वाब था एक, पाला हुआ। इतनी अखबारों की कटिंग मैंने की, अगर आप देखोगे उस समय के चुनावी मुद्दों से लेकर के, ऐसा नहीं था मुझे जीएस पढ़नी थी, मुझे पॉलिटिक्स में बड़ी रुचि थी। मैंने चुनावी मुद्दों से लेकर के हर चीज़ की फाइलों की कटिंग, मेरे पास हर चीज़ की कटिंग होती थी, चुनाव में कौन कहाँ हुआ, कदुआ भैया क्या कर रहे हैं, चित्रकूट वाले, कौन-सा गैंगस्टर कहाँ क्या कर रहा है, कौन-कौन से गैंग है। वीडियोज़ देखी हमने खूब यूट्यूब अपने कॉलेज के टाइम पे, तब रिसर्च की किसका गैंग कहाँ तक है, किसके गैंग में कौन है। और अपना पढ़ाई करते थे बहुत बढ़िया, इंजीनियरिंग में अपने पास किताबें जीएस की रहीं, पढ़ते रहे, गाइडेंस लोगों से लेते रहे। दिल्ली चले गए फाइनली 2015 में, फिर तैयारी करेंगे। और मैं, हमारे चाचा जी, हमारे परिवार में लोकेश, हमारे गाँव से ही अरुण भाटी, दोस्त है मेरे, तो हम 3-4 लोग गए तैयारी करने, एक हमारे गाँव के भांजे थे तो वो गए। अब होता क्या है कि हम लोग गए वहाँ पर आपका अगस्त में, लगभग जुलाई के एंड, अगस्त के शुरुआत में। तो हम रह रहे थे, अपना पढ़ाई हमने शुरू कर दी, कोचिंग सेंटर कोई जॉइन किया नहीं, कि पहले किताबें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे। और जिन कोचिंग सेंटर्स में हकीकत ये है कि शायद मैं तुम्हें पहली बार बता रहा हूँ, कि दरअसल में घर में अगर ये कह के जाता कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, कुछ और पढ़ेंगे हम नोबेल पढ़ेंगे, वहाँ पर हम उपन्यास पढ़ेंगे, तो उसके लिए कोई तैयार भी नहीं होता। तो जहाँ हमने एडमिशन लिया, हमने क्लास नहीं की। हम गए, हमने किताबें ढूँढी बाज़ार में, और किताबें कभी एक पेज चलते-चलते पढ़ लिया किसी का, और अपने बैग में किताब रखी एक, नॉवेल बहुत पढ़े, कहानियाँ बहुत पढ़ी, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। दिन आया अगस्त के बाद में नवंबर का। नवंबर आया तो मतलब उस टाइम ये था कि भई सीपीओ देना है तुमको, और सीपीओ मेरा 2016 क्वालिफाइड भी हुआ, 2015 एनटीपीसी मेरा क्वालिफाइड भी हुआ, और ऐसे बगैर तैयारी के दिए, कुछ ज़्यादा तैयारी से नहीं दिए, क्योंकि मैथ वैथ ठीक था अपने, रीजनिंग में कुछ करना होता ही नहीं है एसएससी की में। वो बस कॉमन सी की 10-15 दिन में सीख-साख के बढ़िया प्रैक्टिस करके, और उस समय मतलब बड़ी आसान सी रीजनिंग आती थी, जीएस का भी एक अच्छा लेवल होता था, हालाँकि एसएससी का हमें। बात आती है नवंबर 2015 की, हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, और उनका एक्सीडेंट हुआ तो ये मतलब एक टर्न था ज़िंदगी का। एक्सीडेंट होने के बाद में गाँव में आना पड़ा, हमारे पिताजी के 17 फ्रैक्चर थे, हॉस्पिटल में रहे, मैं हॉस्पिटल में ही रहा लगातार, और वो गेहूँ बोने का समय था। पिताजी हमारे किसान हैं, सारी ज़िम्मेदारी उनकी थी, चाचा के हिस्से की खेती भी वो करते थे, और आज हमारे पिताजी की उम्र लगभग अगर बात करें तो 68-69 साल है। और अगर मैं बहन-भाई बताऊँ तो हमारे 2 बहन-भाई और थे, एक बहन हमारी हमारे घेर में ही ट्यूबवेल है, उसमें पानी में डूब करके वो मर गई थी, एक्सपायर हो गई, हम सबसे बड़ी थी, फ़ोटो है उनका हमारे घर पे आज भी, कहते हैं कि वो होती सबसे सुंदर होती। एक भाई था हमारा, जुड़वा, ठीक है? वो एक्सपायर हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, और फाइनली ये हुआ कि हम आकर के वो खेत हमको बोने पड़े। क्योंकि पिताजी को मतलब लंबा रेस्ट बता दिया, यहाँ से हॉस्पिटलाइज़ करके फिर दूसरे हॉस्पिटल में रहना है, इतने दिन रहना है, 2 महीने का रेस्ट है उनका। मैंने कहा हम करेंगे। जब मैं गाँव में पहुँचा, तो मैंने गाँव में पहली बार ये सोचा कि मैं पढ़ाना शुरू करूँ, 2015 की बात मैं तो मैंने बच्चों को 10th 12th के जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, मैथ और साइंस के ट्यूशन सब पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ाता था, मैथ साइंस पढ़ाता था। गाँव में मतलब मल्टीवर्स टीचर चल जाता है, एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे गाँव से बच्चे अलीगढ़ पढ़ने जाते थे, और अलीगढ़ में नकल बहुत होती है, यूपी में प्रसिद्ध है। हमारे गाँव से लगभग हर साल 50, 60, 70 लड़के अलीगढ़ से 10वीं और 12वीं पास होते थे। तो पहली बार मैंने लोगों में ये प्रचारित किया कि आपको अलीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना? और आप यहीं कहीं से लोकल स्कूल से फॉर्म भरो, कहीं अलीगढ़ जो 10, 12, 15 हज़ार रुपए आप देते हो, देने की ज़रूरत नहीं है। फीस मैं ₹300 लेता था पर हेड एक बच्चे से। तो कहने की बात है, बच्चे मेरे पास पढ़ने लगे, उनको दिखा कि ये लड़का मेहनत करता है। सबने भेजा गाँव में, क्योंकि हमारी बहन जी पहले पढ़ाती थी, तो आप समझ सकते हो पृष्ठभूमि थी। पृष्ठभूमि थी कि ये लोग पढ़ाते हैं। अब उस पढ़ाने में क्या हुआ प्यारे बच्चे, कि कुछ ऐसी इमेज बन गई कि आप लोग जानते हैं कि अध्यापन एक सम्मान की चीज़ है, और आपका सम्मान बढ़ता है, नो डाउट। यही हमारे साथ हुआ, और यही चीज़ हमारे लिए नेगेटिव भी हुई। गाँव में एक पक्ष, मतलब अब वो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, सॉल्व आउट हो चुकी हैं वो चीज़ें, पर मतलब एक बस ये सच्चाई के नाते है, किसी वैमनस्यता के नाते नहीं है। तो उन उन लोगों को ये चीज़ें खरी नहीं उतरी, तो उन लोगों ने बहुत सारी साजिशें की, प्लानिंग की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसी प्लानिंग में क्या हुआ, वो ईर्ष्या बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसमें लोगों की बदतमीज़ी हमारे खिलाफ, और वो बदतमीज़ी ऐसे हुई कि मतलब घर के सामने किसी ने गाली दे दी, किसी ने कमेंट कर दिया किसी के ऊपर, हमारे पिताजी से कुछ। पिताजी हमारे बड़े दिलदार आदमी हैं, लेकिन उनको लगता था यार बालक है हमारे, अभी स्ट्रगल फेज़ चल रहा है सबका, सब कुछ
मुझे इतना टॉर्चर किया गया 6 महीने तक लगातार कि मैं किधर से निकल के भी जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर मतलब ऐसे टिप्पणी की जा रही है। और उस टिप्पणी की मतलब सीमाएँ होती हैं, वो सीमाएँ पार होते। तो टिप्पणी मतलब बहुत ज़्यादा हो गई और आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, क्या बताऊँ? मतलब उस चीज़ से चीज़ें खत्म हो गई। एक दिन ये हुआ कि हमने ये तय किया कि हम अपनी पढ़ाई-वढ़ाई जो कुछ अपने सपने हैं सब कुछ छोड़ देंगे। हम पहले इस बदलाव के लिए लड़ेंगे कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है? क्यों किसी बढ़ते व्यक्ति को रोका जाता है? क्यों ईर्ष्या पैदा होती है? तो हम उस ईर्ष्या से टकराने के लिए खड़े हो गए। या तो हम खत्म होंगे या ईर्ष्या। उसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे फर्जी मुकदमे लिखे गए, बहुत सारे सही मुकदमे लिखे गए और मतलब चीज़ें ऐसी ही चलती रही। फिर हम पिस्टल लगा के इधर से उधर, फरारी जैसे हालात रहे। मतलब वो एक मतलब हद से ज़्यादा टॉर्चर किसी को कर देना, तो टॉर्चर जैसे हालात मेरे हो गए। और कई बार मन करता है यार जीवन में कुछ है नहीं, एक-एक दिन तक सोना नहीं। फिर ये चीज़ें सॉल्व आउट हुई आपका 2018 में आकर के। हमारे भैया हमेशा से ये सोचते रहे, कोई कुछ करना है, सीधे थे। बोले लोगों का काम है तुम ये करो, अपनी तरक्की पे ध्यान दो। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व होने में 3 से 4-5 साल का जो गोल्डन पीरियड था अपनी पढ़ाई का वो खत्म हो गया। जो सिलेक्शन था अपना टीपीओ एनटीपीसी वो किसी काम नहीं आए क्योंकि मुकदमे लग चुके थे, कोई अर्थ उनका नहीं रहा। और फिर अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, 2018 में हम गए, तब मैं एकांत रहा हूँ 1 साल एक कमरे में बंद होकर के एक मानसिक दबाव जैसे हालात में और मैं हद से ज़्यादा पढ़ा। आप बोलते हैं ना 6 घंटे, 4 घंटे। मेरे दोस्त है मेरे साथ मंजीत भाटी, मेरे सबसे करीब मित्रों में से एक। मैं 7 दिन लगातार भी जागा, 7 दिन लगातार। इसको कोई विश्वास नहीं करता, एक वो व्यक्ति है मेरे साथ जो है। तो कहने का मतलब ये है ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हमने देखा है इस चीज़ में नुकसान भी होता है। लेकिन परिवर्तन के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब आपका अंत होने वाला हो तब आपको अपने रिवाइवल के लिए, जीवन के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और मेरा मानना ये है, इन सारी चीज़ों के निष्कर्ष मैं आप लोगों के आस-पास क्या पहुँचाऊँ कि आप मेरे छोटे भाई-बहन हैं, तो निष्कर्ष ये है कि आप मतलब ऐसी चीज़ों से बचना, बहुत दूर रहना। जब आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के रखना, नहीं तो आपको पूरी ज़िंदगी मलाल रहेगा कि आप ये कर पाते। और फिर सारी परिभाषा, सारी चीज़ इनका शायद जब लग रहा था जीवन में कोई अर्थ है नहीं, दिल्ली थे, भैया ने बोला कुछ करना, तो प्लान बनाया, 20 स्टूल खरीदे और कोचिंग सेंटर अपना शुरू किया। हालात ऐसे थे मुकदमे के चलते हुए कि एक इन्वर्टर तक हम नहीं खरीद सकते थे, कोचिंग सेंटर के लिए कि भई लाइट रहेगी, अंधेरा रहेगा, सर्दियों के समय पे कैसे पढ़ाएँगे? पहले तो गाँव में शुरू किया, थोड़ा-सा उजाला निकले तब पढ़ाना शुरू किया। 30 बच्चों से शुरुआत की, नहर पर पहुँचे, दम लगाया, बच्चों से बोला पूरे दिन घर जाने की ज़रूरत नहीं है, खाना लेके आओ, तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाएगा। पूरी रात क्लास चल रही है, गद्दे बच्चों के लिए खरीदे, सब अपने घर से लेकर के आए। हॉर्न में ऐसा रोड की आवाज़ पे पढ़ाना शुरू किया और उस गले में जो चीज़ें दिक्कत आई, वो तभी से आई। नॉन स्टॉप पढ़ाया, दिल्ली पुलिस का बैच था पिछले वाला 2020 का और मैंने ऐसे ही प्रॉमिस कर दिया कि 6 से 12 बजे तक मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। गर्मियों के टाइम पे, लॉकडाउन का समय था, ना पंखे, गाँव में जंगल में बाग था, अस्तौली गाँव हमारे पास, तो वहाँ एक स्कूल था, ना तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कोई सप्लाई, इतनी दूर जंगल में कहाँ ही सप्लाई होगी। ना पंखे ना कुछ, बच्चे तर पसीने में, मैं तर, लेकिन लगातार हम 6 घंटे पढ़े और सारे बच्चे वो लगभग बेहतरीन माइंडसेट के बच्चे हैं, मैं आज देख पाता हूँ सबको, शायद एक जागरूक नागरिक भी हैं, जो ऑफलाइन स्टूडेंट। फिर उसके बाद नहर पर आए, नहर पर आने के बाद में फिर ज़िंदगी सँवारने का काम अंकित भैया ने किया। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से एक हिस्ट्री के टीचर चले गए थे, बोले कि नवीन अगर ये कर पाए। तो उस समय ये था कि मैं 6 आपका पढ़ा रहा था, 6 घंटे, तो मेरे भैया ने हमारे ने कहा बड़े ने कि वहाँ से ऐसे पढ़ाना है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो यहाँ प्रॉमिस किया हुआ है बच्चों से। बोले शाम को पढ़ाऊँगा। पढ़ाएँगे। पढ़ाते-पढ़ाते यही सब अभी तक चल रहा है, आपके सामने है जो कुछ भी है। मेहनत कर रहे हैं, साथ मिल के चल रहे हैं और जीवन में बस एक यही ख्वाब है कि जो कुछ छूटा, उससे ज़्यादा बहुत कुछ मिला है। तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम गुंजाइश रखते हैं हमेशा सुधार की, तो हम आगे पहुँचते हैं। जीवन में आप क्या सीखते हो, वो महत्व रखता है हमेशा। आज शायद हम कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो जाते, तो शायद इतने लोग हमें नहीं जान पाते। कहीं हम शायद आईपीएस भी होते, तो लोग हमें नहीं जान पाते। हम कहीं इंस्पेक्टर होते, तो नहीं जान पाते। सब इंस्पेक्टर होते, नहीं जान पाते। हम कहीं रेलवे में काम कर रहे हो, तो लोग इतने हमको नहीं जान पाते। और सबसे बड़ी बात है, सर्विस सेवा हम इतने लोगों को दे नहीं पाते। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद लोगों को सेवा दे पाता है अपने पूरे जीवन काल में। एक आईपीएस चंद लोगों के लिए सही काम कर पाता है। एक सब इंस्पेक्टर ना के बराबर लोगों के लिए सही काम कर पाता है अपनी ज़िंदगी में, राजनीतिक दबाव के चलते। लेकिन मुझको लगता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, पर कोई ना तो कभी दबाव बना सकता है और हम हज़ारों घरों की ज़िंदगी